कैप स्टॉक्स पर खास रुझान दिखाया है। जी हां, यूबीएस ने 3 ऐसे शेयर्स चुने हैं जिनमें आगे और तेजी और बढ़ोतरी की उम्मीद है। क्या कुछ डिटेल्स हैं, पूजा हमें बताएंगी। पूजा बताएं। जी, मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है यूबीएस का, और ये वो मिड कैप स्टॉक्स हैं जिसमें कि हमने देखा कि 2021 में इन सभी शेयरों ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया मिड कैप इंडेक्स में, जहां एक तरफ 40% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी। ये सभी स्टॉक में उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिला, लेकिन अब माना जा रहा है, यूबीएस के रिपोर्ट का कहना है कि हाल फिलहाल में जो इन कंपनियों के साथ डेवलपमेंट हुए हैं, अब माना जा रहा है कि अब इन कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए और आने वाले समय में करीब करीब 30 से 40% का अपसाइड इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो इसमें जो पहला जो स्टॉक है वो है जस्ट डायल। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर शानदार तेजी भी दिख रही है, करीब 13% ऊपर भी है ये स्टॉक। यूबीएस की राय खरीदारी की है और 1350 का लक्ष्य देख रहे हैं, यानी कि जो मौजूदा स्तर है उससे करीब करीब 40% से ज्यादा का अपसाइड इस स्टॉक में देख रहे हैं। और जनवरी में ही अगर बात करेंगे पिछले 20 दिनों में ही, तो स्टॉक करीब करीब 12 से 13% का रिटर्न दे चुका है। दूसरा स्टॉक है पीवीआर। 2021 बहुत ही खराब साल था पीवीआर के लिए, काफी सारी बड़ी रिलीजेस भी थी जो कि अटक गई थी, लेकिन यूबीएस के रिपोर्ट में इनका मानना है कि पीवीआर पर नजर रखिए, क्योंकि जो बड़े बजट की मूवी हैं वो थिएटर्स में ही रिलीज होंगी और ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है वो इतना कुछ चिंता वाली बात नहीं थी। इस वजह से पीवीआर में ये जो डाउनसाइड दिख रहा है, काफी अच्छा मौका है खरीदारी करने का वैल्यूएशन के लिहाज से भी। तो यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। जनवरी में ही स्टॉक ने करीब 13% का रिटर्न भी दिया। 2000 के लेवल लक्ष्य देख रहे हैं, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 30% का अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक है एजिस लॉजिस्टिक्स। यहां पर भी नजर रखिए, यूबीएस 380 का लक्ष्य देख रही है, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 70% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। स्टॉक बिल्कुल भी नहीं चला है इस वक्त, लेकिन यहाँ पर यूबीएस का कहना है कि वोपेक के साथ जो डील हुई थी वो एक काफी बड़ा पॉजिटिव है, जिसको कि बाजार कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहा है। और जैसे ही ये डील FY22 में डील पूरी होते हुए दिखाई देगी तो एक बड़ा डेवलपमेंट होगा एजिस लॉजिस्टिक्स के लिए। भविष्य के ग्रोथ को बाजार फिलहाल नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन इस डील पर नजर डाले तो एजिस के लिए एक काफी मजबूत पार्टनर खड़ा हो रहा है आने वाले समय में। तो इस स्टॉक पर आप नजर रखें। इस वक्त जो वैल्यूएशन भी है वो 1 साल का फॉरवर्ड करीब 16 के पी पर कारोबार भी कर रहा है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ 3 टॉपिक्स हैं यूबीएस के रिपोर्ट में जिन्होंने चुनी है मिड कैप स्पेस से, यहाँ पर नजर रखिए। इसमें एक स्टॉक स्वाति आपसे राय लेना चाहेंगे, जस्ट डायल पर अपनी राय दीजिए। आज भी तेजी है और रिपोर्ट्स भी काफी बुलिश व्यू दे रही हैं इस कंपनी को लेकर। आपका क्या व्यू बन रहा है? टेक्निकल चार्ट्स कैसे लग रहे हैं जस्ट डायल के? यस पूजा, टेक्निकल सेटअप काफी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। मंथली चार्ट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। डेफिनेटली ये लास्ट 2 मंथ में इसने काफी अच्छे मोमेंटम हम लोग ने देखी है। जैन में बेसिकली हम लोग ने काफी अच्छे मूव देखे हैं। आज ऑलमोस्ट 13-14% अपसाइड है। मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म के लिए इसमें 1200 का लेवल पहला रहेगा, उसके बाद डेफिनेटली अपसाइड के लेवल्स ओपन जब हो जाते हैं। तो इवन करंट मार्केट प्राइस पे भी मैं कहूंगी कि 30-40% बाइंग करना चाहिए। एंड एनी डिप्स अगर 850 825 के आसपास आता है तो यू कैन ऐड ऑन। एट द करंट मार्केट प्राइस, जैसे मैंने कहा कि ये 925 CMP चल रहे हैं, यहाँ पे 30-40% बाई कीजिए। मुझे लगता है यस, इसमें पोटेंशियल है 1200 के लेवल स्ट्रेच करने की इन कमिंग 2 to 3 मंथ्स। ओके, तो क्लियरली जस्ट डायल यहाँ पर पोटेंशियल है, 1200 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। और क्लियरली यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से यूबीएस की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव नजरिया मिड कैप स्पेस में दिखा रही है। एक ऐसा ही स्टॉक यहाँ पर लॉजिस्टिक्स स्पेस पर भी फोकस किया है। एजिस लॉजिस्टिक्स को यूबीएस की रिपोर्ट में टच किया गया है। लॉजिस्टिक्स स्पेस में हम देख रहे हैं काफी कुछ, इनफैक्ट जब बजट हमारे पास ही है, कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ तमाम स्पेस जिसमें खास फोकस होता है उनमें से एक लॉजिस्टिक्स है। क्या लगता है लॉजिस्टिक्स स्पेस पर और पर्टिकुलरली एजिस लॉजिस्टिक्स पर आपका नजरिया? एजिस का अगर मैं टेक्निकल सेटअप देखती तो मुझे कोई स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। इन द मंथ ऑफ लास्ट ईयर जून जुलाई से जो हम लोग सेल ऑफ देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 350 से 190-200 तक हम लोग ने सेल ऑफ देखा है। अभी भी कोई एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन नहीं है कि मैं जिस हिसाब से कन्विंस हूँ कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय करना चाहिए। फिलहाल तो अंडर प्रेशर में ही है ये काउंटर। मुझे लगता है इसमें ट्रेंड कब चेंज होगा, तब जब ये 240 के लेवल्स ऑन द क्लोजिंग बेसिस तोड़ेंगे। इट मींस 240 के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग 1 से 2 दिन रहना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए, फिर हमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है जो कि काउंटर को लेके जा सकता है 280-300 के लेवल्स पे। एट द करंट मार्केट प्राइस आई डोंट बिलीव कि इसमें कोई स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है कि अपसाइड यहाँ से रैली हम देख
देखने मिल सकते हैं, बट डेफिनेटली 210 200 का एक काफी क्लस्टर सपोर्ट लेवल है। पुल बैक रैली हमें छोटी मोटी देखने मिल सकती है, बट ये जो डाउन ट्रेंड है ये चेंज होगा ओनली आफ्टर 240 लेवल्स। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है करंट मार्केट प्राइस पे, तो वो होल्ड कर सकते हैं 200 के स्टॉप लॉस से। अगर 240 का ब्रेकआउट दे देते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी अ ट्रेंड चेंजर फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, जो कि लेके जा सकता है 280 300 के लेवल पे। तो मेरी राय यही होगी कि थोड़ा वेट कीजिएगा लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट करने के लिए। लेट द स्टॉक गिव्स द ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड, या जिनके पास भी लॉन्ग्स है वो होल्ड कर सकते हैं 210 205 के स्टॉप लॉस। तो थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको इस स्टॉक में, और स्टॉप लॉस के साथ जिनके पास भी है वो अभी भी बने रह सकते हैं। 240 के बाद अच्छी तेजी देखने की उम्मीद है। आज आईटी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में आज कमजोरी दिख रही है। मैस्टैक, ओएफएसएस और ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स जहां पर कि आज कमजोरी देखी जा सकती है। इसमें कोफोर्जा, जेंसा टेक का नाम भी शामिल है। स्वाति, ये जो आईटी स्टॉक्स में आज, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में स्पेशली ये जो आज कमजोरी दिख रही है, क्या करना चाहिए? कोई एक स्टॉक है जहां पर कि इस वक्त खरीदारी करने के अवसर आपको दिखाई दे रहे हैं? आईटी पैक में फिलहाल तो अभी हम लोग सेलिंग प्रेशर देख ही रहे हैं। मुझे लगता है कि आईटी पैक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेट दिस पर्टिकुलर काउंटर नीचे में एक बार हो जाने दो सेटल डाउन, फिर हम बाय कर सकते हैं। कोफोर्ज जैसे आपने कहा कि ये नो वंडर ये काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, बट जिस हिसाब से अभी ये लास्ट 2 साल में हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन को लेके ये 6000 के लेवल्स ऑलमोस्ट पेस्ट किए थे। तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल सकती है। जब भी ये काउंटर 5040 या 800 के आसपास आ जाएगा, तब यू कैन डेफिनेटली टेक अ बाय कॉल, बट एट द करंट लेवल कोफोर्ज में थोड़ा वेट कीजिएगा। बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी मेरी रहेगी। एट द करंट लेवल मेरा व्यू कॉशियस है, आई एम नॉट इनिशिएटिंग मेजर लॉन्ग पोजीशंस